दोस्तों एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अचानक से उल्टी होने लगती है। तो जो लड़की की माँ है उसका इलाज करवाने के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब के पास जाती है। तो दोस्तों वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि जो लड़की है वह 6 महीने की मेहमान है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों उस लड़की को बहुत ही घातक बीमारी थी। दोस्तों इस बात को सुनकर लड़की की माँ और लड़की ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती हैं और उसी अस्पताल के अंदर फूट फूट कर रोने लगती हैं और रोते हुए बिलखते हुए वहां से अपने घर आ जाती है। लेकिन दोस्तों जो लड़की थी ना, वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, बहुत ही भोली भाली मासूम सी बेटी थी और इसकी उम्र मात्र जो है 18 साल की थी। लेकिन दोस्तों ये बात सुनकर लड़की बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी तुम्हारा जो भी खाने पीने की इच्छा है तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ करूँगी। अगर तुमको कहीं घूमने जाना है तो तुम चली जाओ, घूम कर आओ। अगर तुमको पिक्चर देखना है तो मुझे बताओ, मैं तुमको लेकर चलूँगी। मैं खाने-पीने की इच्छा जो भी तुम्हारा मन कर रहा है तुम निसंकोच मुझसे बता देना, मैं तुमको बनाकर खिला दूँगी। क्योंकि दोस्तों ये लड़की की माँ थी ना, ये चाहती थी कि उनकी बेटी के पास जो 2-4 महीने का वक़्त बचा हुआ है उसमें उसकी सेवा कर दी जाए और जिसकी भी जो भी इच्छा है वो उसको पूरा कर दिया जाए। तभी दोस्तों लड़की कहती है कि माँ जब मेरे पास कुछ महीने का वक़्त बचा हुआ है तो खाने-पीने से क्या फ़ायदा है और घूमने-फिरने से क्या मतलब है? मेरा तो अब कुछ खाने-पीने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरी एक इच्छा ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों लड़की की माँ पूछती है कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश कौन-सी है? तो दोस्तों लड़की बताती है कि माँ मैं अभी तक किसी से प्यार नहीं करती हूँ, किसी लड़के से और ना ही किसी के साथ उस तरीके से संबंध बना पाई हूँ। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं किसी से प्यार करूँ, कोई मुझसे प्यार करे और मैं उसके साथ संबंध बनाऊँ और उसके साथ जो मेरी थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची हुई है मैं खुशी-खुशी बिता दूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर लड़की की माँ की आँखों में आँसू बहने लगते हैं और लड़की की माँ फूट-फूट कर रोने लगती है। और लड़की की माँ अपने आप मन में सोचने लगती है कि काश मेरे पास कोई ऐसा होता जिससे मैं अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करा पाती। तभी दोस्तों लड़की की माँ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाती है जो उनकी बेटी की इच्छाओं को पूरा कर सके। उनकी बेटी जो भी कुछ करना चाहती थी, वो व्यक्ति उसके साथ सब कुछ कर सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दिनों का वक़्त गुज़रता है, तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एक दिन इस लड़की को एक विदेशी लड़का मिलता है जो ना सिर्फ़ लड़की की इच्छा को पूरा करता है बल्कि उसकी माँ की भी इच्छा को पूरा करता है। और दोस्तों कुछ इस तरीके से करता है जिसकी वज़ह से सबकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। आखिरकार दोस्तों लड़की को कौन-सी ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वज़ह से उसकी कुछ महीने की में मौत होने वाली थी और लड़की अपनी माँ के सामने ऐसा क्यों डिमांड करती है कि मुझे मरने से पहले किसी से प्यार करना है या फिर उससे संबंध बनाना है, ऐसा डिमांड क्यों करती है और लड़की की माँ सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रही थी? क्या दोस्तों लड़की का अंतिम इच्छा पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके साथ संबंध बनाता है या फिर नहीं मिलता है? दोस्तों इस पूरी घटना की असली सच्चाई आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आप लोग कहाँ-कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी सिटी का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आइए इस कहानी को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी है छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ के एक शहर में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा होता है। सुमित्रा एक तलाकशुदा महिला थी और 18 साल की अपनी बेटी के साथ रहती थी जिसका नाम था रानवी। रानवी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब दोस्तों रानवी को बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती हैं तो रानवी इस वजह से जो है कमज़ोर हो जाती है जिसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब रानवी की माँ एक दिन बड़े अस्पताल में इसका इलाज करवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन जहाँ पर रानवी की जाँच की जाती है, उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि रानवी के पेट में कैंसर हो गया है और ये कैंसर पूरे पेट में फैल चुका है। जिसकी वजह से रानवी बस 5-6 महीने की मेहमान है, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो कैंसर था वह उसके पूरे पेट में फैल चुका था और इलाज से वह ठीक होने वाला नहीं था। यानी कि दोस्तों रणवीर कैंसर के आखिरी स्टेज पर चल रही थी, अब उसकी मौत हो जाती है। कोई ठिकाना नहीं बचता है दोस्तों, उसकी मौत नज़दीक आ जाती है। अब वो अपनी बेटी को ऐसा देखती है तो दोस्तों वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हारी खाने-पीने की इच्छा क्या है? तुम मुझे बताइए, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूँगी। बस मुझे बताइए और तुम अपनी सेवा का मौका दो, इससे आप लोग कुछ कह कर नहीं पाएँगे इसके लिए, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि सुमित्रा एक तलाकशुदा महिला थी और पिछले 10 सालों से अपनी बेटी रान्वी के साथ रह रही थी। सुमित्रा रान्वी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और रान्वी बहुत ज सीधी-सादी लड़की थी, पढ़ाई करती थी और सुमित्रा वहीं पर रहकर नौकरी करती थी और अपनी जीविका चलाती थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रान्वी अक्सर अपने घर पर अकेली रहती थी, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई दोस्त नहीं बना पाई थी। फिर यूँ ही कहें कि रान्वी को कभी किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ, वह अभी तक कुँवारी थी। लेकिन दोस्तों जब डॉक्टर साहब
चेतावनी देते हुए कहते हैं कि रणबीर के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो सुमित्रा कहती है कि बेटी बताओ तुमको क्या खाना है? तुम्हारी जो इच्छा है क्या है? मुझे अपनी इच्छाओं के बारे में बताओ। तो दोस्तों रणबीर अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं अभी तक किसी से प्यार नहीं किया है मैंने और ना ही किसी के साथ संबंध बनाई हूँ और यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं इस आखिरी इच्छा को मरते-मरते पूरा करना चाहती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर के सुमित्रा रोने लगती है और आंखों में आंसू छलक जाते हैं और वह सोचने लगती है कि काश मैं अपनी बेटी की इस आखिरी इच्छा को भी पूरा कर पाती। तभी दोस्तों सुमित्रा के मन में कुछ बातें चल रही होती है और सुमित्रा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाती है जो कि उसकी बेटी रणबीर की आखिरी इच्छा को पूरा कर सके, यानी उनकी बेटी के साथ प्यार कर सके, उनकी बेटी के साथ वह सब कुछ कर सके, संबंध भी बना सके। इसलिए दोस्तों तो अब जो है सुमित्रा अपनी बेटी रणबीर को ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक उसका प्रोफाइल बनाती है और उस प्रोफाइल में सारा डिटेल बताती है कि मुझे कोई लड़का चाहिए जो मेरी बेटी को प्यार कर सके, उसकी इज्जत का पूरा ख्याल रख सके, लेकिन उससे शादी नहीं करना है। और दोस्तों ये भी बताती है कि ये बस कुछ महीने के लिए ही करना है। दोस्तों अब जो सावित्री होती है वह लिखती है कि अगर कोई लड़का मेरी बेटी को प्यार करने के लिए तैयार होगा तो मैं हर महीने सैलरी के तौर पर उसको 15,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जैसे ही रणबीर का प्रोफाइल पब्लिक होता है, ऑनलाइन होता है, तो रणबीर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी और नौजवान भी थी। और अभी 18 साल की उम्र थी, लेकिन अलग बात थी उसके पेट में कैंसर हो गया था। दोस्तों जब रणबीर का प्रोफाइल पब्लिक होता है तो देश और विदेश से बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं और बहुत सारे लोग रणबीर से बात करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। दोस्तों पहले तो स्टार्टिंग में कुछ लोग फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें लोगों को पता चलता है कि रणबीर को पेट में कैंसर हुआ है, तो दोस्तों वो लोग बात करना बंद कर देते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से 1.5 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। अब जो है रणबीर के पास मात्र जो है 1 महीने का समय बचा था। जब रणबीर को कोई जीवन साथी नहीं मिलता है, तो उससे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलता है, तो दोस्तों रणबीर को बहुत ज़्यादा दुःख महसूस होता है। एकदम से वह निराश हो जाती है, रणबीर सोचने लगती है कि शायद मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा और मरने से पहले कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन रणबीर की प्रोफाइल पर एक लड़के का मैसेज आता है, वह उस पर इंटरेस्ट दिखाता है। वह लड़का अमेरिका का रहने वाला था और इसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। उसका नाम जॉनी था। दोस्तों जॉनी इधर से मैसेज करता है तो फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। जॉनी कहता है कि क्या बात है, तुम अभी तक कुंवारी हो, तुम्हारे देश में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो तुम्हें प्यार कर सके, तुम्हें खुश रख सके और तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सके। तुम इतनी खूबसूरत हो लेकिन उनके बावजूद भी इतना अच्छा खासा ऑफर दे रही हो। तो दोस्तों रणबीर इस बार अपनी पूरी कहानी जॉनी को बता देती है। इसके बाद क्या होता है और अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है और ये भी बताती है कि वह बस कुछ महीने की ही मेहमान है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर के जॉनी सदमे में आ जाता है, यानी कि उसको ये बात सुनकर बहुत दुःख होता है, बहुत कष्ट होता है। दोस्तों जॉनी 4-5 दिन तक जो है रणबीर के फ़ोन पर वीडियो कॉल पर बातचीत करता रहता है, तो उसको उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों जॉनी रणबीर से मिलने का फैसला करता है। रणबीर से कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकती हो? तो दोस्तों रणवीर कहती है कि मैं इस हालत में ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं अपनी माँ के बिना नहीं जा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी मौत आए तो मेरी माँ मेरी आँखों के सामने रहे, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। अगर आप आना चाहती हो तो आप आ सकती हो। तभी दोस्तों जॉनी कहता है कि मैं सिर्फ़ तुमको नहीं बल्कि तुम्हारी माँ को भी आने के लिए कह रहा हूँ। तुम दोनों लोग यहाँ पर आ जाओ और यहाँ मैं खुद तुमको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ जाऊँगा, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और दोस्तों को रणवीर ये बात सुनती है तो उसकी माँ भी उसके साथ जाएगी, तो रणबीर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाती है और जॉनी से हाँ कर देती है। दोस्तों जॉनी टिकट का इंतजाम करता है और मेडिकल वीजा भी बनवाता है और सारा इंतजाम जब हो जाता है तो रणबीर अपनी माँ के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। अब तो जॉनी व रणबीर को रिसीव करने के लिए जाता है। अब दोस्तों जब पहली बार जो है रणबीर जॉनी को देखती है अपनी आंखों के सामने और जॉनी को देखता है तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों जो रणबीर जॉनी को देख करके दौड़ कर उसके पास जाती है और एयरपोर्ट पर दौड़ कर ही उसको अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों ये पहली बार था जब रणबीर किसी लड़के को अपने गले लगाई थी या फिर किसी लड़के से इतना करीब आई थी। दोस्तों जॉनी रणवीर को और उसकी माँ को अपने फ्लैट पर ले जाता है, लेकिन जैसे ही जॉनी अपने फ्लैट पर का दरवाजा खोलता है तो दोस्तों रणवीर और उसकी माँ का वो फ्लैट देखकर होश उड़ जाते हैं। दोस्तों रणवीर की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों जॉनी रणवीर का स्वागत करने के लिए अपने घर को दुल्हन की तरह तरह सजा दिया था। फर्श पर बेड पर चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे, कैंडल लाइट जल रही थी और पूरा एकदम चमाचम रहा था। दोस्तों अब ये सब देखकर रणवीर को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गई हो। अब रणवीर ये सब देखकर इतना खुश हो जाती है कि वह अपनी बीमारी को भूल जाती है, लेकिन दोस्तों अगले ही पल में जब उसकी अपनी बीमारी की याद आती है तो सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों जॉनी रणवीर को चुप कराता है और कहता है कि रणवीर आज ये तो खुशी का दिन है, कम से कम आज तो मत रो,
आज अच्छे से खुलकर एंजॉय करो। दोस्तों उस समय रात का वक्त हो चुका था, तो सभी लोग खाना पीना खाते हैं, बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो सोने के लिए चले जाते हैं। अब जो रणवीर की माँ होती है, वे एक अलग कमरे में जाकर सो जाती है और जो रणवीर होती है, वो जॉनी होती है, दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब सुबह होती है, तो जॉनी रणवीर से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मम्मी को बोल दो कि हम वे तैयार हो जाएँ, हम लोग कहीं जाएँगे। तो दोस्तों अब रणवीर पूछती है कि बताओ तुम्हें कहाँ लेकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? तभी दोस्तों जॉनी कहता है कि यहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़ा कैंसर का अस्पताल है। मैं वहाँ पर तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, क्या पता शायद तुम ठीक हो जाओ। तब दोस्तों रणवीर की माँ कहती है कि बेटा इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर देख चुके हैं। रणवीर के पास ज़्यादा वक़्त नहीं है और इधर-विधर भाग-दौड़ करने से कोई मतलब भी नहीं बचा है। इतनी भी ज़िंदगी इसके पास बची है, सुकून से और अच्छे से जी लेने दो। इसको डॉक्टर के पास मत लेकर जाओ, वैसे भी ये ठीक नहीं होगी। तब जॉनी कहता है कि माँ जी ऐसा नहीं क होता है। मैं एक बार यहाँ के अस्पताल में रणवीर को दिखाना चाहता हूँ, क्या पता वहाँ के डॉक्टर जो है 5 महीने बोलते थे कि ये जीवित रहेगी, यहाँ के डॉक्टर 2 साल तक टाइम दे देते हैं। फिलहाल दोस्तों लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब अपने हिसाब से पूरा जाँच-पड़ताल शुरू कर देते हैं, सारा जाँच लिखते हैं, तो जाँच होता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका वाले डॉक्टर साहब जाँच-पड़ताल में करने के बाद कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनकर रणबीर और जॉनी और उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों डॉक्टर साहब जॉनी से कहते हैं कि देखिए रणबीर के पास बहुत ज़्यादा वक़्त है और थोड़ा भी वक़्त नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से घर जाएँ तो उसकी मृत्यु हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि रणबीर 10 से 15 साल जीवित रहें और उसकी मृत्यु भी ना होगी। यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये रणबीर की मौत कब होगी और कब नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि रणबीर 1 महीने के अंदर मर जाए और ऐसा भी हो सकता है कि रणबीर 6 साल तक जीवित रहें। हालाँकि इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं बचा, जब चल रही है तो तब तक चल रही है, लेकिन फिर भी 1 महीने की दवाई खिलाकर देख रहा हूँ, अगर 1 महीने के अंदर रणबीर ठीक रहेगी तो जीवित रहेगी, 1 महीने के बाद आप लोग हमसे मिलने के लिए आ जाइए। अब दोस्तों जॉनी एकदम से निराश हो जाता है, इस बात को सुनकर के दवाई लेता है और दवाई लेने के बाद सभी लोग वहाँ से अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। अब दोस्तों जॉनी रणवीर को खुशी देना चाहता था, उसको हद से ज़्यादा प्यार करना चाहता था, इसलिए रणवीर को अच्छी-अच्छी जगह पर घुमाने लेकर जाता है, अच्छा-अच्छा खाना खिलाता है और छोटी से छोटी खुशी उसको देना की कोशिश करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जॉनी अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वह अच्छा खासा उसका पैकेज था और हर महीने का करोड़ों रुपए कमाता था। जॉनी के माता-पिता प्रोफ़ेसर थे और जहाँ पर जॉनी रहता था वहाँ से 200 किलोमीटर की दूर उसके माता-पिता रहते थे। लेकिन दोस्तों 1 हफ्ते के बाद जब जॉनी के माता-पिता जॉनी से मिलने के लिए अमेरिका वाले उसके फ्लैट पर आते हैं और दोस्तों जब वो लोग रणवीर से और उसकी माँ से मिलते हैं और जब उन दोनों की पूरी कहानी को जानते हैं, सुनते हैं, तो दोस्तों वो लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो लोग भगवान से दुआ करते हैं कि रणवीर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उसको ज़्यादा कष्ट ना हो और दोस्तों वो लोग जो है अपने बेटे पर बहुत गर्व करते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि जॉनी बेटा, जो तुम काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान हमेशा तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों जब जॉनी के माता-पिता वहाँ से जाने लगते हैं, तो रणवीर की माँ अपने साथ रणवीर की माँ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि दोस्तों जॉनी के माता-पिता और रणवीर की माँ के बीच में आपस में बातचीत होता है कि अगर ये दोनों अकेले रहेंगे तो आपस में अच्छे से रहेंगे और जो रणवीर की आखिरी इच्छा थी वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। शायद इसको प्यार भी मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों रणवीर की माँ रणवीर को जॉनी के साथ अकेला छोड़कर उन लोगों के साथ चली जाती है। तो दोस्तों इधर जॉनी और रणवीर यहाँ दोनों अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों 4 दिन का समय गुज़र जाता है और जॉनी को रणवीर के साथ अभी भी कुछ नहीं करता है। जब जॉनी रणवीर को दवाई खिला रहा होता है, तो रणवीर गुस्सा होकर दवाई फेंक देती है और कहती है कि जो करने के लिए यहाँ पर मुझे लेकर आए हो वह नहीं कर रहे हो, फिर दवाई खिला रहे हो। तब दोस्तों जॉनी कहता है कि रणवीर ऐसा नहीं करते हैं, आपको दवा खाना पड़ेगा। तो दोस्तों रणवीर कहती है कि मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, क्या तुम दोगे? तब दोस्तों जॉनी कहता है कि मैं तुमसे प्यार कर ही रहा हूँ। तब दोस्तों रणवीर कुछ देर तक चुप रहती है और फिर खुलकर जॉनी के सामने बोल देती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, जो मेरी आखिरी इच्छा है और आज मैं तुम्हारे साथ वह पूरा करना चाहती हूँ। तब दोस्तों जॉनी कहता है कि रणवीर अभी आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं आपके साथ वह सब कुछ करूँगा तो आपकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो रानवी होती है बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है और कहती है कि नहीं मुझे आज ही करना है तो आज ही करना है, मुझे आज ही चाहिए तो चाहिए। इस तरीके से कुछ ज़्यादा ज़िद करने लगती है, तो दोस्तों जॉनी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और काफ़ी सोच-विचार करने के बाद बहुत डरते हुए रानवी की आखिरी इच्छा को पूरा करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसको प्यार भी करता है। तो दोस्तों रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इतना खुश हो जाती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है दोस्तों। अब जो रानी जॉनी से कहती है कि अब मुझे मरने का मन नहीं कर रहा है, अब मुझे रोज़ तुम्हारे साथ इसी तरीके से प्यार करने का मन कर रहा है। तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है और मैं इसी तरीके से प्यार करते-करते तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ।
अब दोस्तों इस तरीके से 1 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। 1 महीने का वक़्त जो है जॉनी कोमल को लेकर फिर डॉक्टर साहब के पास जाता है, तो डॉक्टर साहब 1 महीने का और दवाई देते हैं, ऐसे-ऐसे करते पूरे 1 डेढ़ साल का वक़्त गुज़र जाता है, लेकिन रणवीर की दवाई चलती रहती है, जिसकी दवाई कभी बंद नहीं होती है। और फिर दोस्तों ये 1 डेढ़ साल के बाद जो जॉनी है, ये अमेरिका में ही रणवीर से शादी कर लेता है। ये शादी बहुत धूमधाम से होती है और शादी के बाद रणवीर के साथ स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खूब घूमते-फिरते हैं, समुद्र के तट किनारे जाते हैं, खाते-पीते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही महीने के बाद रणवीर को पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट हो गई है दोस्तों। अब जॉनी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ महीने के बाद रणवीर को एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और बच्चे का जन्म होता है। और जब जिस बच्चे का चेकअप होता है तो पता चलता है कि ये बच्चे एकदम नॉर्मल है, एकदम स्वस्थ है, इसको कोई अंदर बीमारी नहीं है, यानी कि माँ को कोई कैंसर था तो उसको कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज रणवीर की उम्र लगभग जो है 42 साल के आस-पास हो गई है, लेकिन जब रणवीर जॉनी से मिली थी तो उस समय जो 18 साल की थी। आज ये दोनों बहुत खुश हैं और रणवीर की जो बेटी है वह भी बहुत ज़्यादा खुश है। और दोस्तों रणवीर की माँ आज भी जॉनी के साथ जो है रणवीर के साथ इनकी बेटी के साथ रहती है, वहाँ पर बहुत खुश है। दोस्तों ये थी रणवीर और जॉनी की दिल छू लेने वाली कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी सच्ची घटना के साथ। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था, ना किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। मिलते हैं फिर किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए